उनको निष्कारण करें। यहाँ पर बैठे हुए बच्चे जो कि काफ़ी देर से बैठे होते हैं और अपने प्रोग्राम भी करते हैं बहुत सुंदर सुंदर, उनको भी बधाई देती हूँ मैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की कहें तो क्या कहें कि उन्होंने कितना काम गांव-गांव में करा दिया, गांव-गांव में अपनी योजनाएं पहुंचाई। इन अधिकारी कर्मचारियों ने जा करके जनता के बीच बैठ करके उनकी योजनाओं को इस छोर से उस गांव के आखिरी तक पहुंचाया है। और मैं इतना भी कहूंगी कि प्रधान जी, सभी हमारे ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान हैं वो भी इन सभी योजनाओं को बहुत ही मूल रूप से लेकर के आपके घर घर पहुंचाते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ। कहना यही है कि जिस तरह से हमारी बहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया, क्योंकि वो जानते हैं अपनी जनता को कि किस तरह से उनके परेशानियों को कम किया जाए। क्योंकि जिस तरह से बहनें चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो जाती थी बेचारी दूर खेत में शौच करने के लिए, तो उनका भी इंतजाम किया कि जब उनको कोई लगता था कि बिटिया बहनी के संग कोई घटना ना हो जाए, इसलिए उन्होंने घर घर शौचालय दिए। घर घर गांव-गांव को मजबूत डामरी रोड से जोड़ा। आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई जिनको कि उन्होंने धरातल पे लेकर के आपको आज जिस तरह से विकास हो रहा है वो घर घर पहुंचाया। आप पहले देख लीजिए और अब देख लीजिए क्या अंतर है। पहले आपकी सड़कें टूटी होती थी, लेकिन अब जो भी सड़कें टूटती हैं वो कुछ दिनों में पूर्ण रूप से बन करके पुनः से सही हो करके आपके आने वाले वाहनों को जो दिक्कत होती थी वो सब खत्म कर रहे हैं। आपके यहाँ बिजली की जो समस्या थी, घर घर बिजली पहुंचाई उन्होंने, घर घर जल पहुंचाया उन्होंने, जो कि जल मिशन के द्वारा हमें घर घर जल और घर घर नल में से मिल रहा है। आगे आने वाले समय में हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित देश, जो कि धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ा करके आज उन देशों के समक्ष खड़ा हो रहा है। और इसकी पहचान केवल हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और उनका इतना बड़ा योगदान है स्वच्छ भारत की ओर कि हर एक व्यक्ति अपने घर के बगल में कूड़ादान रखे है। पहले ऐसे है फेंक दिया जाता था, लेकिन अब उनकी सोच जो है उस सोच के बल पर हमारे एक एक नागरिक के मन में स्वच्छ भारत की सपना जो साकार हुआ है वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई हुई योजनाओं के अनुसार है। क्योंकि यदि गंदगी होगी तो बहुत सारे रोग पनपेंगे। उसी का रोग का आधार एक कोरोना आया था, और उसके लड़ने के लिए जिस तरह से हमारी सरकार ने जनता में एक टीके का, जो कि दूसरे दल ये कहते थे कि टीका सही नहीं है, लेकिन सभी ने उस टीके को लगा करके आज देखिए कोरोना एकदम अंतिम छोर पे है, आपके समक्ष नहीं आता। नहीं तो इस तरह से कहीं बैठे होते आप, कभी भी नहीं बैठे होते, और ना ही कोई भी जनसभाएं होती। तो हमें मोदी जी का, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हर क्षेत्र में उन्होंने अग्रणी काम किया, और इसी का फलस्वरूप आपको 2024 में उनके लिए जिस तरह से 2014 से लेकर के आज तक आप देखते आ रहे हैं कि हमेशा गति आपके विकास की बढ़ रही है, तो आने वाले 2024 में आपको उनको भारी बहुमत से जिताना है और पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाना है। और हम सभी की ये, चाहे जितनी भी मेहनत हो जाए और चाहे दिन रात एक हो जाए, लेकिन हमें, क्योंकि मैं अपना दल से हूँ, गठबंधन से हूँ, लेकिन हमारा सभी का दल एक है। और मैं, अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा
माननीय अनुप्रिया पटेल जी के लिए मैं हूँ तो मैं माननीय मोदी जी के लिए भी हूँ, और हम सभी को मिल करके प्रधानमंत्री जी का वो जिस तरह से वो चाहते हैं कि हमारा पूर्ण देश आगे बढ़े, आज उनको 2024 में पुनः से उसी सिंहासन पे बैठाना है और उनको प्रधानमंत्री बनाना है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। कहते थे कि रामलला कब आएंगे, मंदिर कहाँ बनाएंगे, लेकिन रामलला भी आ रहे हैं और मंदिर भी बन चुका है और 22 तारीख को स्थापना भी हो रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और प्राण प्रतिष्ठा में आप लोगों को 22 तारीख को अपने पूरे गांव को दीपावली की तरह सजाना है। जिस तरह से दीपावली का त्योहार आप मनाते हो, आपको उसी तरह से दिए जलाने हैं, उसी तरह से सभी मंदिरों में आपकी सजावट होगी और वहाँ पर भजन कीर्तन होंगे और मिठाई बटेगी और हर जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से मनाएंगे। बाकी आप लोगों को उस दिन बहुत ही सौहार्द के साथ मनाना है। 22 तारीख में अपने अपने घरों में पूजा करनी है और जिस तरह से भी